अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमफिल केमिस्ट्री। आज हम इस वीडियो में एमफिल केमिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे, जिनमें हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान में एमफिल केमिस्ट्री करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स ऑफ़र हो सकती हैं, यानी स्कोप क्या है पाकिस्तान में एमफिल केमिस्ट्री का। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं फॉर एमफिल केमिस्ट्री वो कौन कौन सी हैं, या आपको किस यूनिवर्सिटी में एमफिल केमिस्ट्री के लिए जाना चाहिए, दाखिला लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एमफिल केमिस्ट्री की जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे दाखिला लेना किस हद तक ठीक होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखें हम एमफिल केमिस्ट्री जो है या एमएस केमिस्ट्री, ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे एमफिल हो चाहे एमएस हो। ये बहुत कन्फ्यूजन है कि एमफिल और एमएस में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। 18 ईयर एजुकेशन के बराबर ये चीज़ होती है। अगर आप देखें एमफिल केमिस्ट्री जो है वो ऑफ़र करवाया जाता है आफ्टर बीएस के या एमएससी के, यानी आपकी जो 16 ईयर की एजुकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होती है और उसके बाद आपको फर्दर ये जो रिसर्च बेस्ड डिग्री है जिसे आप बेसिकली एमफिल बोलते हैं, तो उसमें आपको मूव ऑन करना पड़ता है। सबसे पहले अगर हम देखें स्कोप की बात, तो पाकिस्तान में जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स की हों और मोस्टली मोस्टली जो प्राइवेट सेक्टर में भी आती है, तो उनकी जो क्राइटेरिया होता है उस जॉब का वो होता है 16 ईयर एजुकेशन। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो मोस्ट तकरीबन सारी ही की सारी जो जॉब्स हैं गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी का जो क्राइटेरिया होता है वो बीएस की डिग्री यानी कि 16 ईयर एजुकेशन होता है, चाहे वो एमएससी हो चाहे वो बीएससी हो। यानी एमफिल किसी भी जॉब के लिए आपको रिक्वायर नहीं होता। इवन दो कि अभी रिसेंटली जो जॉब्स आई थी लेक्चरार केमिस्ट्री की, तो उसके लिए जो मैक्सिमम एजुकेशन रिक्वायर थी या मिनिमम जो एजुकेशन रिक्वायर थी वो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन थी। तो अगर आपने एमएससी या बीएस कर रखा है तो आप उस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप वो टेस्ट पास कर लें पीपीएससी का और उसके बाद उसका इंटरव्यू पास कर लें, तो इस सारे प्रोसेस में आपको एमफिल का होना या ना होना इतना मैटर नहीं करता। तो ये पहली बात तो ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स हैं तो उनके लिए तो आपके पास बीएस की डिग्री ही एनफ है। तो अब बात आती है कि फिर एमफिल की तरफ क्यों मूव किया जाए, यानी एमफिल के लिए करने के बाद फिर हमें क्या वो उसकी जो स्कोप होगा, उसकी जो जॉब्स होंगी वो कौन सी मैसर होंगी। तो पाकिस्तान में जो सिचुएशन है अभी रिसेंटली वो कुछ इस तरीके की है कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सेक्टर की जॉब्स हैं, जो सबसे ज़्यादा जॉब लोग बीएस के बाद जो हासिल करते थे बीएस केमिस्ट्री के बाद, वो था एजुकेशन का फील्ड जिसे हम एजुकेटर्स जॉब्स बोलते हैं, यानी टीचिंग की जॉब्स। वो गवर्नमेंट सेक्टर में लास्ट 4 से 5 ईयर्स नहीं आ रही, जिसकी वजह से सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यानी हर बंदे को अब प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं मिल रही, जिस वजह से आवाम धड़ाधड़ बीएस करके आ रही है और उनको उसके बाद जॉब नहीं मिलती और करने को कोई काम नहीं होता। तो सारे बैठ के सोचते हैं चलो अब करने को तो कुछ है नहीं, हम एमफिल कर लेते हैं। तो ये बात बिल्कुल नहीं सोचते क्या हम ये जो 2 साल की इन्वेस्टमेंट और कर रहे हैं, क्या इसकी कोई हमें बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। वो सारों का जो माइंड यही होता है करने को कुछ है नहीं, एमफिल कर लेते हैं। तो ये जो माइंडसेट था, इससे ऐसा हुआ कि लास्ट 3 और 4 ईयर से इतने लोगों ने एमफिल किए हैं कि अब एमफिल की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि एमफिल की डिग्री भी अब एक किस्म की मैंडेटरी हो गई है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जाकर कोई भी जॉब ढूंढ रही है तो अब वहाँ पे एमफिल इतने ज़्यादा बंदे हैं कि आपको भी मिनिमम एजुकेशन जो है वो एमफिल होनी चाहिए। तो पहली तो रीज़न ये है आज के दौर में या आजकल एमफिल में दाखिला लेने। हालांकि एमफिल में दाखिला उन बच्चों को लेना चाहिए जिनको किसी रिसर्च में इंटरेस्ट है या वो आगे जाकर कोई पीएचडी का प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि अगर आप एमफिल तक ब्रेक लगा देंगे तो फिर ऐसा अभी पाकिस्तान में एमफिल की कोई उतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, इसके बाद अगर आपके पास आप एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है कि भी हमने कॉलेज में नहीं पढ़ाना, हमने यूनिवर्सिटी में टीचिंग करनी है, और यूनिवर्सिटी टीचिंग का में आप जा सकते हैं एमफिल के बाद। यानी बीएस का अगर आपने कर रखा है तो फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एचईसी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उधर फॉर यूनिवर्सिटीज़ के लिए वो एमफिल है। तो एमफिल एक तो इसका ये स्कोप है कि एमफिल करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। तो उसके बाद जॉब तो फिर मुकद्दर की बात है, लक की बात है। और उसी के बाद ये अगर हम और देखें तो बहुत सारे लोग हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो रिसर्च में अगर हो या रिसर्च में होता है,
तो वो रिसर्च की तरफ मूव करना चाहते हैं, यानी किसी लैब में वर्क करना चाहते हैं, तो बहुत सारी पाकिस्तान में जो केमिस्ट्री के रिलेटेड यानी कि ये केमिकल्स के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है और यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी लैब्स हैं वहाँ पे आपको जॉब ऑफ़र हो सकती है अगर आपने किसी अच्छे अदारे से एमफिल कर रखा है और आपकी जो रिसर्च है वो अच्छी खासी है और आपकी कुछ पब्लिकेशंस वगैरह हैं और आपको अपने सब्जेक्ट के फील्ड में कमांड है, तो आप उनमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल्स की जॉब मिल सकती हैं जो कि आपको बीएस के बाद मैसर नहीं होती। तो ये कुछ ख़ास आपको फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप एमफिल की तरफ मूव करें, या ये वो रीज़न्स हो सकती हैं जिसके बाद आपको एमफिल की तरफ मूव ऑन करना चाहिए। अब बात ये है कि मैंने अभी जैसे ज़िक्र किया कि कुछ अच्छे अदारे, जैसे मैंने अभी आपसे पहले ये भी ज़िक्र किया कि हर बंदा एमफिल की तरफ मूव कर रहा है। जैसे जब हर बंदा एमफिल की तरफ मूव कर रहा है तो अच्छे और बुरे अदारों में जो वो तमीज़ थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। एमफिल अब तकरीबन प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को देखें तो इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते जहाँ पे ये सारी की सारी डिग्रीज़ ऑफ़र करवाई जा रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि एजुकेशन का जो मयार है वो बहुत ही कम है और ऊपर से हर बंदा जो है वो ना जॉब होने की वजह से मूव ऑन कर रहा है आगे हायर डिग्रीज़ को, तो वो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिज़नेस बना हुआ है, तो वो हर एक को दाखिला भी मिल रहा है और डिग्री भी मिल रही है। लेकिन इसी सारे सिस्टम में कुछ बेहतर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जहाँ पे अगर आपका दाखिला हो जाए तो ये जो मैंने अभी आपको जॉब्स की ज़िक्र किया है एमफिल के बाद, तो इन अदारों में से करने के बाद वो आपको उन जॉब्स का मिलना जो है वो थोड़ा मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए, या आप उसके लिए अच्छे कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में अगर बात करें तो सबसे पहले एमफिल केमिस्ट्री के लिए तो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो है आपके पास पंजाब में। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो उनमें जो आपके पास ऑप्शन आती हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की आती है, पीयू की आती है, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बारी आती है। ये दो बेहतरीन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके लाहौर में जो उसके बाद BZU भी एक अच्छी ऑप्शन है और इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ये चार यूनिवर्सिटी जो हैं पंजाब में ये अच्छी ऑप्शन हैं एमफिल केमिस्ट्री के लिए। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखें तो प्राइवेट सेक्टर में पंजाब में जो बेहतरीन यूनिवर्सिटी है वो तो लम्स है, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वो एक सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी अगर आपने एमफिल की तरफ मूव करना है। एमफिल तो इन गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी जो मैंने अभी नाम लिया, लम्स तो इन सबसे भी बेहतर है। उसके बाद अगर हम देखें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का वो, तो वहाँ पे अगर आपका एमफिल में केमिस्ट्री में एडमिशन होता है तो आपके आइंदा आने वाले जो लाइफ है उसमें बड़े अच्छे चांसेस हैं कि आप यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर सकते हैं। तो ये जो 5-4 मैंने यूनिवर्सिटी गिनवाई हैं ये अच्छे अदारे हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट सेक्टर में अदारे हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, ये तमाम भी अच्छे अदारे हैं, ये नहीं है। ये गवर्नमेंट सेक्टर के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इनके बाद यानी गवर्नमेंट में कुछ बेहतर अदारे हैं और कुछ दर्जा दोम के अदारे हैं जिनको मैं अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस या ज़ाती राय से आपको कह सकता हूँ। तो ये कोई स्टम्पशुदा बात नहीं, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। तो ये मेरे नज़दीक ये दर्जा दोम के अदारे हैं। ये मतलब हैं तो ये भी अच्छे हैं, गवर्नमेंट के हैं, और डिग्री आपको यहाँ से भी एमफिल की ही मिलेगी। तो डिग्री आप अगर इनमें से हासिल कर लेंगे, अगर तो आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो वहाँ पे तो कोई तमीज़ नहीं की जाएगी कि आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ है या UCP से करके हैं। तो दोनों की आपके जो अगर आप PPSC में 5 मार्क्स रखे हैं तो दोनों में 5 नंबर मिल जाएंगे, और जॉब मिल गई तो दोनों का जो अलाउंस होगा वो दोनों का सेम ही मिलेगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी तमीज़ नहीं की जाएगी कि आपने किस यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में या आपने आगे अगर रिसर्च करनी है और PhD करनी है उसमें आपका जो अदारा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें कि प्राइवेट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ की बात करें और भी, जैसे कि आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, सुपीरियर यूनिवर्सिटी है, रफ़ा यूनिवर्सिटी है, और ऐसे बहुत सारे इदारे, मुल्तान में टाइम्स नाउ इंस्टीट्यूट्स है, और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको ये डिग्री ऑफ़र करवाई जाती है विद हैवी फीसेस। तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी अदारे की बस सिफ्ती नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बात ज़रूर अपने दिमाग में रखें कि जिस अदारे में दाखिला लेना जितना आसान होगा वहाँ की डिग्री उतनी ही फिर कम होगी उसकी वैल्यू, और जितनी जहाँ पे दाखिला लेना जितना डिफ़िकल्ट होगा वहाँ पे क्वालिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। बस एक सिंपल सा ये क्राइटेरिया आप अपने माइंड में रखें। तो ये एक डिस्कशन टाइप वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ आपकी क्वेश्चंस जो हैं वो उनके आंसर हुए होंगे। बाकी आप इन तमाम बातों से इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, ये एक मेरी ज़ाती राय है। थैंक यू।